चलाने पर पत्रकारों पर आधा दर्जन पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज करा दी है, क्या कहेंगे? साथियों, ये कोई नई बात नहीं है मऊ के लिए। जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई, आप देखिए राष्ट्रीय स्तर से लेके निचले स्तर पे जो भी कोई पत्रकार भ्रष्टाचार और इस सरकार के खिलाफ कोई बात उठा रहा है तो उनके ऊपर तमाम तरह के एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं और लंबे लंबे दिनों तक उनको जेलें में बंद किया जा रहा है। अभी सोनभद्र में आपने देखा कि एक पत्रकार साथी जो मिड डे मील खाना दिया जाता है उसमें नमक और चावल खा रहे थे, उनका जिस पत्रकार साथी ने बात उठाया था उनको भी एफआईआर करके जेल भेज दिया गया था। और वो साथी अब हम लोग के बीच नहीं है, वो गुजर गए, कैंसर के मरीज थे, लेकिन उनके ऊपर भी एफआईआर की कार्रवाई की गई थी। हमें पता चला है और अब कि मऊ में भी शिक्षा विभाग की एक अध्यापिका हैं जो शायद शर्मा वर्मा किसी की स्कूल में पढ़ाती हैं, वो पढ़ाने से कम कथावाचक का काम ज़्यादा कर रही हैं। ये अखबारों के समाचार में हम लोग ने इस बात को समझा है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि जो उनका काम है शिक्षा करना, यानी भविष्य के पीढ़ी के भविष्य को तैयार करना, लेकिन उसके बजाय वो अपने कर्तव्यों से वफादारी नहीं कर रही हैं, कर्तव्यों से पीछे हटकर कथावाचन का काम कर रही हैं। हमारा कहना है कि कथावाचक निहायत निजी मामला है, वो कथावाचन करें अपने स्कूल से छुट्टी के समय से हटकर। ये भी पता चला है कि वो कह रही हैं कि हम अपनी छुट्टी लेकर ही जाकर कथावाचन का काम करते हैं। और मेडिकल लीव की बात आ रही है कि मेडिकल लीव ले रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि कथावाचन के लिए आप मेडिकल लीव ले रही हैं। मेडिकल का मतलब कि आप बीमारी का बहाना बनाकर आप छुट्टी ले रही हैं और कथावाचन का काम कर रही हैं। यह नैतिक रूप से एक शिक्षक का, जो शिक्षक सबसे बड़ा नैतिक रूप से मजबूत आदमी होता है, मजबूत दीक्षा देता है नैतिक तौर पे, वो नैतिक रूप से झूठ बोलकर छुट्टी ले रही हैं मेडिकल के नाम पर और काम कर रही हैं कथावाचन का। तो हम समझते हैं कि वो जो अध्यापक और अध्यापिका नैतिक रूप पे इतना झूठ बोलकर छुट्टी लेकर और कथावाचन का काम कर रही है, वो अपने जिम्मेदारियों से सिर्फ गद्दारी नहीं कर रही है, नैतिक रूप से वो पतन का काम कर रही हैं। वो बच्चों को नैतिक रूप से मजबूत नहीं कर सकती हैं। इसलिए हमारा ये कहना है कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और पत्रकारों के ऊपर जो बदले की भावना से कार्रवाई की गई है कि हम कोई जिम्मेदारी न उठाएं। पत्रकार एक आईना होता है समाज का, जो समाज में जो देखता है चीज़ें होती हैं वो समाज के सामने पेश करता है। यह सरकार जब से आई है वो चाहती नहीं है कि समाज में जो गलत और भ्रष्ट काम हो वो जनता तक जाए। हम अपने तरफ से उन बहादुर पत्रकार साथियों को जिन्होंने शिक्षा में इतनी भ्रष्ट कार्रवाई के खिलाफ बात उठाया, हम अपने संगठन के तरफ से हम लोग अपने तरफ से ऐसे साथियों के साथ खड़े, उनके संघर्षों के साथ खड़े रहेंगे। और जो भी इस तरह की चीज़ें हैं प्रशासन से भी मांग करेंगे कि इस तरह की चीज़ों पे संज्ञान लिया जाए और सख्ती से इस तरह के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सिस्टम की अगर आप बात करें तो सिस्टम ही तो सरकार चाहती है कि अब जो जिस तरह का हम सिस्टम चला रहे हैं उसको आम जनता तक वो बात न पहुँचे, न जाए। हम कैसे चला रहे हैं, जैसे हम कह रहे हैं कि मिड डे मील तो एक भ्रष्टाचार का मामला था, नमक और चावल खिलाना, वो पत्रकार की कोई गलती नहीं थी कि जब वो बच्चों को मिड डे मील का जो मेनू है, मेनू के हिसाब से अगर खाना नहीं खिलाया जा रहा तो इसका मतलब गलत किया जा रहा है, तो उस पर कार्रवाई। आप कह रहे हैं सिर्फ यहाँ के पत्रकार भाइयों ने कहा कि नहीं इनका काम है अध्यापन करना, अध्यापन का काम करें, तो ये आपने सही बात उठाई, लेकिन आप पे कार्रवाई हुई। तो ये सरकार को तो खुश होना चाहिए पत्रकारों पे कि नहीं इन्होंने ये सही दिशा में बात उठाया है। लेकिन हो क्या रहा है, यह सरकार नहीं चाहती कि आप उनके गलत कामों को उजागर करें और वो भ्रष्ट लोगों के साथ खड़ी है जो अपने जिम्मेदारियों से पीछे हट रहे हैं, कर्तव्यों को जो नहीं निभा कर रहे हैं।